जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित दादू पंथ का नरैना धाम मानवता के लिए बना प्रेरणा और संकल्प का केंद्र। एक रिपोर्ट। नर सेवा नारायण सेवा और उसी निराकार नारायण की श्रद्धा के साथ साथ आम आदमी के जीवन में रोशनी भरने वाला दादू पंथ का नारायणा धाम जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। आज से तकरीबन 550 साल पूर्व अहमदाबाद से पधारे दादू दयाल जी महाराज ने इस स्थान को एक विशेष पहचान दी, जो आज भी इसके कण कण में विद्यमान है। अहमदाबाद से दादू जी नरेगा के रघुनाथ मंदिर में आए। इसके बाद त्रिपोलिया को अपना निवास बनाया और बाद में खेजड़ा जी पर अनवरत तपस्या की। यहाँ स्थित गरीबदास जी महाराज द्वारा बनाया गया कुआं और दादू द्वारा का नौबत खाना ख्यातनाम है, जिसका निर्माण जहांगीर शाह द्वारा 1665 में करवाया गया। जेतराम जी महाराज की बारादरी में पीठ की परंपरा के अनुसार दिवंगत पीठ के आचार्य की अंत्येष्टि रखी जाती है और वहीं नए संत की गद्दी नसीनी होती है। इस धाम में सैकड़ों की तादाद में आकर्षक छतरियां बनी हुई हैं। क्या कहते हैं गद्दी के पीठाधीश गोपाल दास जी महाराज। दादू जी महाराज का प्रादुर्भाव संवत 1601 में हुआ और 11 वर्ष की अवस्था में वो गुजरात से इस प्रांत में आए और पहली साधना का स्थान कर डाला। उसके बाद आमेर, सांभर, नारायणा और उनका ये आखिरी साधना स्थान है। दादू जी महाराज जैसे महान संतों की वाणी प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण का उपदेश है और उपदेश ही नहीं, मानवीय गुणों से भरपूर है। समन्वयात्मक जो है भाव है, जैसा कि उन्होंने प्रतिपादित किया, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए दूजा कौन गंवार। इस प्रकार से सर्वभूत हितार्थ उपदेश आज के इस समय में, आज के इस भौतिक युग में, भौतिक चकाचौंध से यदि वास्तविक शांति को प्रदान करने वाली है तो इन संतों की वाणी ही प्रदान कर सकती है, अन्यथा और कोई उपाय है नहीं। दादू जी महाराज के बाद इस नारायणा की इस उत्तराधिकार परंपरा में 18 संप्रदायाचार्य हो चुके हैं, जिन्होंने उन आध्यात्मिक ज्ञान को आगे से आगे जनमानस के कल्याण के लिए उनकी जो है उपदेश जो है वो दिए और आज भी उसी क्रम में ये अनवरत अग्रशील है। यहाँ का मुख्य ग्रंथ दादू वाणी है, जिसके पठन से आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ पर 500 साल पुराने बर्तन भांडे, अन्य तांबे के सामान और कपड़े आज भी मौजूद हैं। आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी सराय बनी हुई हैं। दादू धाम से जुड़ा हुआ तालाब अपने आप में प्राचीन छटा बिखेरता है। क्या कहते हैं दादू धाम के बारे में पिछले 4 आचार्यों से जीवन संपर्क में रहे स्वामी कन्हीराम जी। मुझे इस पीठ से, इस स्थान से, दादू पंथ से जुड़े हुए लगभग 80 वर्ष हो गए। 84 वर्ष की मेरी अवस्था है। 4 वर्ष का तब मैं बालक था, तब मैंने दीक्षा ले ली थी और तब से इस मुख्य पीठ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की सारी एक्टिविटीज़, समाज की सारी एक्टिविटीज़, दादू पंथ के बारे में जो साहित्य है, सारा जो विधान है, उसको मैंने अच्छी तरह से उसको पढ़ा है, काम भी किया है। तो सर्वप्रथम तो एक दादू जी महाराज ही नहीं, 16वीं शताब्दी के जितने महापुरुष संत हुए, जिन्हें सूफी संत इस नाम से पुकारा जाता है, उन्होंने यानी निरंजन निराकार की उपासना करना, मूर्ति उपासक नहीं। उनका सिद्धांत था ये कि आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्बैरी सब जीव से दादू यो मतसार। आपा यानी इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में कई प्रकार के अहंकार आते हैं। पैसे का भी आता है, शरीर का भी आता है, धन दौलत का भी आता है, न जाने कई प्रकार के अहंकार हैं। उसको त्यागना सर्वप्रथम, उसके त्याग के बिना हरि भजन नहीं होता।